तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड। ये है हमारी काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। ये आपको ना बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपको तो ये जरूर पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी के काइंड्स क्या होते हैं। हमारी इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है, कौन कौन सी इकोनॉमी किस किस जगह पे होती है, वैसे तो सभी को इस बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको 100% पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के काइंड्स होते क्या। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम फ्यू इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के काइंड्स क्या होते हैं, इकोनॉमी के पार्ट्स क्या होते हैं, हम लोग इन्हें कंसीडर करेंगे। बिफोर गोइंग टू अवर टॉपिक, लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमी। डू यू नो व्हाट इज इकोनॉमी? आपको पता है कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? Do you know anything about it? Very good. Economy is a place in which the person earn their livelihood. The person earn the money to fetch their livelihood. Person earn करते हैं money को अपनी livelihood मतलब अपने संसार को चलाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने खर्चे करने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब पर्सन अपने मतलब इन सब चीजों को करने के लिए अर्न करते हैं तो वो इकोनॉमी कहलाती है। और ये आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि हर कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग हो। अगर हर कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वो कंट्री आपकी डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री में हम उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी तो आपको पता चल गया व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी is a place in which the person earn their money, earn their live livelihood here. Clear? इकोनॉमी समझ गए? Now there are three kinds of economy. इकोनॉमी के कितने काइंड्स होते हैं? इकोनॉमी के थ्री काइंड्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, एज आई हैव शोन इन माय नोट्स। जैसा कि मैंने अपने नोट्स में बताया है, हमारी तीन काइंड की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कितनी काइंड की इकोनॉमी होती है? कौन कौन से? Very good. Before telling what is the meaning of socialist, what is the meaning of capitalist, and what is the meaning of mixed economy, I must tell you that I must ask a question from you that what kind of economy India have? India की कौन सी इकोनॉमी है? शाबाश। तो पहले फिर भी हम स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी, और जो कि हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले हम इसी से शुरू होते हैं। आप मुझे ये बताओ सोशलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? कुछ पता है इसके बारे में? शाबाश। सोशलिस्ट हमारे दो वर्ड से मिलकर बने हैं, सोशल प्लस इस्ट। सोशल ऐसा माना जाता है, ये बात मैं आपको कह दूं, ये सिर्फ माना जाता है, ऐसा असली है या नहीं मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन ये सिर्फ माना जाता है कि अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट कंट्रोल हो तो वहां पे सोशल वेलफेयर ज्यादा फैलता है। आप इस बात को मानते हो? आप इस बात को मानते हो? बोलो यस या नो। हम भी नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। खैर हम यहाँ पे किसी भी चीज का अपोज नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई डिबेट नहीं करनी न्यूज चैनल्स की तरह, लेकिन ऐसा माना जाता है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग रन करे, अगर कोई कंट्री में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो तो वो कंट्री ज्यादा बेटर रन कर सकती है एज कम्पेयर टू दोज कंट्री इन विच गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। तो खैर छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो डेफिनेशन को पढ़ना पढ़ाना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी काइंड की इकोनॉमी होती है जिसमें सारा कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर? आपने ये अपने बिजनेस क्लास 11th में पढ़ा होगा कि शाबाश,
गवर्नमेंट सेक्टर का दूसरा नाम होता है पब्लिक सेक्टर, और जो अदर देन गवर्नमेंट होता है, नॉन गवर्नमेंट, उनका क्या नाम होता है? वेरी गुड। तो प्राइवेट और पब्लिक, कई लोग इन्हें ये भी कहते हैं, कई टीचर्स आपको ये भी बताएगी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हमारी सारी वर्किंग जो होती है वो हमारी पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पब्लिक सेक्टर कह लो या गवर्नमेंट कह लो, बात एक ही है। इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता, बात एक ही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी ओन इकोनॉमी होती है जिसमें हमारी सारी फंक्शनिंग हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होती है, सारी फंक्शनिंग हमारी पब्लिक सेक्टर के हाथों में होती है। ठीक है। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी होती है, तो क्योंकि इसमें सारा कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि इसमें सारा कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट ना सोशल वेलफेयर या सोशल डेवलपमेंट या सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। आप मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दो जिससे सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी या ऑफ द कंट्री हो सकता है। एक दो पॉइंट ऐसे बता दो कि एक कंट्री का सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। वेरी गुड, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट। Very good. To adopt pollution free things, to adopt sustainable development, to provide the goods to the consumer, to provide the goods to the persons or countries members at a very reasonable price so that everyone can afford it. Or do not harm the nature, do not harm the society, follow the rules and regulations of the society, follow the rules and norms of the society। ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट में आती है। ये सारी तो बातों की जर्नल। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक जो ये होता है हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें स्पेसिफिक कोई चीज मैं आपसे पूछूं तो स्पेसिफिक मुझे बताओ क्या हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट इन दिस? मतलब अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम एडुकेशन का ले लेते हैं, अगर हमारी कोई गवर्नमेंट स्कूल में एडुकेशन प्रोवाइड करी जाए या हमारी प्राइवेट स्कूल में प्रोवाइड की जाए, विच वन इज बेटर? विच वन? हाँ बोलो, विच वन इज बेटर? Private is quite better than public, but what is the difference between public and private sector? Means why the children want to go in private sector and why the children cannot go in public sector? What's the reason behind it? Mon- that's the major reason about it, that they do not provide the good to, we can say, the environment, study environment to the children. But if a person do not have money, consider my point, if a person do not have money and they are forced to send their children in the public school, then what is the main motive behind them? Means if forcefully you are sending your child to a public school, then what is the basic aim या basic criteria for those families? Tell me. Nah, bacha, the basic aim is money. They don't have money. They cannot afford money. Means the person who don't have the money, na, they only send their children to the public school. Same is the case of hospitals. If the person do not have enough money to get the treatment from the private hospital, then only they go in a public hospital. So the major aim in this is money. अब आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में? ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है या जो पब्लिक इकोनॉमी होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, उनका मेजर एम पैसा कमाना नहीं होता, उनका मेजर एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता। जैसे यही रीजन होता है, इनका काम ना होता है सोशल डेवलपमेंट करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। तभी आपने देखा होगा जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उनकी फीस 10-15 या 20 रुपया 50 रुपये महीना होगी, और प्राइवेट में हजारों रुपए महीना होती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें पता नहीं इलाज, बहुत कम 100-200 रुपए में इलाज हो जाता होगा, जो प्राइवेट है वहां पे लाखों रुपए लग जाते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की ये जो सोशलिस्ट चीजें होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उनका मेजर मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका मेजर मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता, उनका मेजर मोटिव होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना और अपनी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। वो अलग बात है, वो मिल नहीं पाती, बट इनका एम यही होता है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एट द मिनिमम रेट सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। समझ गए? तो यही इसका कहने का मतलब था। चलो अब हम थोड़ा अपने नोट्स वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी विच इज होल्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी ऐसी काइंड ऑफ इकोनॉमी है जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा रन की जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर कह लो या हमारा प्राइवेट, सॉरी पब्लिक सेक्टर कह लो, एक ही बात है। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी पब्लिक सेक्टर के द्वारा रन की जाती है। क्लियर? इतनी बात समझ गए? second point is this is the kind of economy in which the whole control is there of government। जब गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा रन की जाएगी तो ये एक ऐसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसी काइंड ऑफ इकोनॉमी होती है जिसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के पास होता है। इसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के पास होता है, यानी इसमें अब देखो मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि इसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर के पास होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज है, प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, जितनी कंपनियां होंगी सारी पब्लिक कंपनी होगी। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, जितने हॉस्पिटल्स होंगे सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे। कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे, जितने स्कूल्स होंगे सारे पब्लिक स्कूल्स होंगे। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल नहीं होने का मतलब होता है इसमें सारी पावर, सब कुछ जो होती है वो हमारी उनके पास होती है। मतलब सब चीजें हर फील्ड में, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ही इंक्लूड होती है। इसमें किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट इंक्लूड हो, सब चीजों में गवर्नमेंट ही इंक्लूड होती है और सारी ही चीजों में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भी इकोनॉमी की कोई भी चीज नहीं होती। समझ गए? नेक्स्ट, it tends to generate harmony and peace in economy। what is the meaning of harmony and peace? चैप्टर सेकंड आपने कर लिया बिजनेस स्टडीज का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होगा फिर हार्मनी क्या होता है। तो बताओ हार्मनी क्या होता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमारे उसका प्रिंसिपल भी है, टेलर का। हाँ बताओ। वो तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, टेलर के जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि अगर कंपनी में हार्मनी नहीं होती। हाँ, और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कैसे बनाई जा सकती है? मतलब क्या एक बात होती है जिससे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बन जाए? मेंटल रिवॉल्यूशन, उसी का ही पार्ट होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू आपकी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आ सकती है। खैर छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो इसमें हमारी इकोनॉमिक्स में ये मतलब है, जो अगर आपकी माना जाता है कि अगर आपका सोशलिस्ट कंट्रोल होता है, अगर आपका सोशलिस्ट कंट्रोल होता है तो आपकी कंपनी में, सॉरी आपकी कंट्री में हार्मनी और पीस और शांति रहती है, क्योंकि प्रॉफिट की मारामारी नहीं होती। समझ गए? ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। आज भी जो हमारे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब इसमें सब कुछ, सारा कंट्रोल हमारा सोशलिस्ट सेक्टर का है। ठीक है? हाँ चाइना में भी है। चाइना भी हमारी सोशल, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, चाइना और नॉर्थ कोरिया में हमारा सारा शासन, सब कुछ हमारा इसका ही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब देखो, अब आप फिर यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कहा जाता है, किताबों में जो लिखा होता है हम तो वही पढ़ेंगे, कहा जाता है कि इसके थ्रू हार्मनी और पीस मेंटेन होता है। अब आगे आप समझ ही गए होंगे। है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारा सारा रन किया जाता था
उसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी ऐसी काइंड की ऑफ इकोनॉमी होती है जो किसके द्वारा रन की जाती है? प्राइवेट सेक्टर, मतलब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू, जिसमें सारा इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का होता है। देखिए ये ना बहुत अलग बात है और बहुत स्ट्रेंज बात है, और मैंने इसके बहुत एग्जांपल्स कई जगह अपने सर्च किए। मुझे अभी तक तो ऐसी कोई कंट्री नहीं मिली जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का हो। ऐसी मुझे कोई कंट्री नहीं मिली, तभी मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं दिया। फिर भी मैं एक दो बार और सर्च करके आपको बता दूंगी कि अगर कोई ऐसी कंट्री हो जिसमें पब्लिक का यानी गवर्नमेंट। हाँ बोलो, कौन सा आप बताओ। यूएसए एंड यूके। अच्छा, एक बार ना मैं आपको ये यूएसए और यूके के बारे में कल कंफर्मेशन दे दूंगी कि ये है या नहीं, लेकिन इसमें भी ना हल्का फुल्का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो कहीं नहीं हो सकती। फिर भी मैं एक बार आपको कल एक बार और देख के बता दूंगी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी वो काइंड की इकोनॉमी होती है जिसमें सब कुछ हमारा प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग रन किया जाता है। इन दिस, देखो उसकी डेफिनेशन में ये है, देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता इस काइंड की इकोनॉमी में, ठीक है। आप बताओ ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी में रत्ती भर भी 1% भी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का ना हो? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपका ये भी कल आपको फाइनल कंफर्मेशन देके बताऊंगी, क्योंकि जितना मैंने अपनी बुक्स में नेट वगैरह पे सर्च किया, हर ही जगह यही आया कि कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो कहीं पे पॉसिबल होती नहीं। मानने को तो नहीं, मान लो कि लोग ऐसे मान लेते हैं कि अगर 80% कहीं पे प्राइवेट सेक्टर है और 20% गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो कैपिटलिस्ट होगी, लेकिन लोग ना 20% को कंसीडर नहीं करते ऐसा। लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जैसे, लेकिन सोशलिस्ट तो ऐसी बहुत है कि 100% गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर हो, लेकिन कैपिटलिस्ट ऐसी बहुत कम होती है कि 100% हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हो। फिर भी मैं आपको कल फाइनल बता दूंगी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी ऐसी इकोनॉमी होती है जो हमारी पूरी रन कराई जाती है प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग। अब देखो प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग होगा तो जैसे, अब आप यही मान लो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें कितना कम खर्चा आता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं करंटली जैसे पैंडेमिक की कंडीशन देखे तो 20-20, 25-25 लाख लोगों को लग जाता है, और फिर भी उनका जो कह सकते हैं एक्यूटेंस उनका पर्सन नहीं बचता, तो 20-20 लाख रुपीस भी लग जाते हैं। आप स्कूल्स में डिफरेंस देख लो, प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूलों की फीस ही आपके 100-200 रुपए होते हैं, और प्राइवेट की 5-5, 10-10 हजार आम फीस होती है। तो इन एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड किया जाए, क्या कंक्लूड किया जाए इन एग्जाम्पल से, कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी कंट्री होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, या जो हमारा कैपिटलिस्ट सेक्टर होता है, उसका मेजर एम क्या होता है या उसका मेन मोटिव क्या होता है? आप बताओ। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, उसका मेजर एम क्या होता है? व्हाट इज द मेजर एम? वेरी गुड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग, उनका मेजर एम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना। उनका बिल्कुल भी मकसद नहीं होता सोशल डेवलपमेंट करना। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो तो इतने निर्दयी होते हैं, उनका तो सिर्फ ये मकसद होता है भाई हम किसी भी तरह पैसा अर्न कर ले, चाहे वो कितना भी पर्सन मजबूरी में दे रहा हो। मैं उसकी बात कर रही हूँ आपके हॉस्पिटल्स की, चाहे कोई कितने भी मजबूरी में दे रहा हो, किसी के पास हो या ना हो, उनका बेसिक एम होता है दैट वी शुड एक्वायर मनी और हम अपने प्रॉफिट को ले लें। हमें कोई मतलब नहीं है पीछे वो कैसे दे कैसे नहीं। और सेम केस प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल, हर प्राइवेट सेक्टर पे ये बात एप्लीकेबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इन दिस लेस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन, एक लाइन और लिख लो, मतलब यहाँ पे ऐड कर लेना, इन दिस लेस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन रिलेटेड टू मनी। इसमें मनी में लेस ऑफ मैनेजमेंट इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते कि आपकी जो मनी होती है वो कैसे, मतलब किस लिमिट में लिया जाएगी। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक बेंचमार्क होता है ना, बेंचमार्क मतलब एक हाइट्स बना देते हैं कि इससे ज्यादा हमें मनी नहीं अर्न करना, या इससे ज्यादा मनी हमें नहीं लेना। लेकिन इसमें ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं होते। इसमें क्या होता
होता है, ये जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इनकी मर्जी है, तो कहते हैं ना जहां लगे लगा लो, जितना लगे लगा लो, ये अपनी उस स्कीम पे चलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी भी हमारी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑफ मनी को लेकर नहीं चलती, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, साउथ को वो यूके और यूएसए, मैं आपको फाइनल कल बताऊंगी इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी किसकी इकोनॉमी है? हमारी इंडिया की इकोनॉमी। ये कौन सी इकोनॉमी होगी? कोई आइडिया है कौन सी इकोनॉमी होगी? गुड, ये हमारी इकोनॉमी है। हमारी कंट्री इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी कंट्री, हमारी इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें बहुत बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट टुगेदर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट टुगेदर का क्या मतलब होता है? जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और दोनों एक साथ मिलके वर्क करते हैं। हमारी कंट्री में प्राइवेट स्कूल भी है, पब्लिक स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, पब्लिक हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, पब्लिक कंपनी भी है। हर जगह ऑलमोस्ट 50-50 है। जितनी रोल डिसीजन मेकिंग में, जितना रोल हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का, उतना ही रोल हमारा प्राइवेट सेक्टर का। कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, सब कुछ इक्वल है हमारी कंट्री में, सब कुछ इक्वल है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, एवरीथिंग इज इक्वल हियर, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कह सकते हैं हमारा सोर्स माना जाता है इकोनॉमी को रन करने में। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें जो होता है हमारी इकोनॉमी, सब इसमें इकोनॉमी में वेस्टेज नहीं होती। देखो कहते हैं ना, एक से भले दो, दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, तो बेस्ट काइंड के आपके डिसीजंस निकल के आते हैं और कोई भी लॉस नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी साथ में वर्क करती है, बोथ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर साथ में वर्क करते हैं। और इंडिया हमारा एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ पे दोनों लोग मिलके, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों लोग मिलके अपना वर्किंग करते हैं, खुशी खुशी अपना वर्किंग करते हैं, ठीक है। समझ गए? चलो।